दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय भारतीय एयरफोर्स के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की अच्छी खासी कमी है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कम से कम 250 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर हम लोग आज ही इंडक्ट कर दे वो भी शायद कम होगा, क्योंकि भारत को अल्टीमेटली टू फ्रंट वॉर का खतरा बना हुआ है। एक तरफ है चाइना, एक तरफ है पाकिस्तान। और जब हम लोग सुनते हैं कि चाइना अपनी एयरफोर्स में हर साल 80 की संख्या में नए फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय एयरफोर्स के पास एक योजना है जिसका नाम है MMRCG 2.0 डील, जिसे आजकल MRFA कर दिया गया है, जिसके तहत हम लोग 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं फॉरेन कंट्रीज से, जिसमें प्रावधान ये रहेगा कि इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और साथ ही भारत में इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति के लिए भारत के पास कुछ चुनिंदा विकल्प हैं, जिनमें रफाल F4 सबसे ज्यादा आगे था। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि रफाल के अलावा हमारी एयरफोर्स कोई और फाइटर एयरक्राफ्ट चुनने के लिए तैयार होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में केवल एकमात्र रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट ही ऐसा है जो इतना लायक है कि हमारी एयरफोर्स में शामिल हो जाए। इसके और कई सारे अल्टर हैं। अगर इन्हीं में देखा जाए तो यूरो फाइटर टाइफून भी एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है। इसी के साथ साथ अमेरिका का एक फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है F-15 ईगल 2, ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अभी अगर बात की जाए स्पेशली अमेरिका के F-15 की, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसकी कई सारी कैपेबिलिटीज। एक्चुअली आप लोगों के द्वारा बार बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि F-15 के बारे में हमें डिटेल में जानकारी दीजिए, ये किस तरह से भारतीय एयरफोर्स को मदद कर सकता है। क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि हमारी एयरफोर्स ने कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो रफाल F4 को छोड़कर F-15 ईगल 2 भी खरीद सकती है, जो कि एक अमेरिकन फाइटर है और काफी अच्छी हिस्ट्री है इसकी। तो आज जानिए इस वीडियो में इसी के बारे में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, असल बात की जाए F-15 की तो इसके कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन जिस पहले वेरिएंट ने पहली फ्लाइट ली थी वो ली गई थी 1972 में, 1972 में, और फाइनली 1976 यानी 1976 में इसे स्क्वाड्रन के रूप में अमेरिकन एयरफोर्स में शामिल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसका जो दूसरा कस्टमर और फॉरेन का पहला कस्टमर था वो था हमारा दोस्त इजराइल। इजराइल ने 1975 में इसकी डील की और फाइनली 1979 में यानी 1989 में इजराइल को ये प्राप्त हुए। और बड़ी बात यह है कि इसी साल इसी F-15 ने सीरियन एयरफोर्स के MiG-21 को मार गिराया। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि MiG-21 का क्रेज 1970 से 1980 के दशक में बड़ा जबरदस्त रहा। इतना ज्यादा इसने आतंक मचा रखा था मिडिल ईस्ट में, खासकर क्योंकि इसराइल के सारे दुश्मनों ने इसे खरीद रखा था रशिया से, और इसका कोई भी ऑप्शन अमेरिका यूरोप के पास नहीं था। ऐसी परिस्थिति में इसराइल भी खासा परेशान था, इसराइल के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं था। तो आखिरकार इराकी एयरफोर्स से इसराइल को एक MiG-21 चुराना पड़ा था। ये मैंने आपको एक पूरा वीडियो बनाकर इसके ऊपर बताया था। तो ऐसी परिस्थिति में F-15 वो फाइटर एयरक्राफ्ट था जिसने पहली बार अपने खुद के दम पर MiG-21 को मार गिराया था, और ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे F-15 की बात की जाए तो इसने अलग अलग कई सारे युद्ध लड़े जब से ये अपनी सर्विस में आया, यानी 1976 में। उसके बाद अमेरिका के जितने भी युद्ध हुए उसमें सबसे पहली शुरुआत इसी फाइटर एयरक्राफ्ट ने की, और इसने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। बताया जाता है कि अभी तक इसने 104 किल किए हैं, यानी दूसरे दुश्मन देशों के 104 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि आज तक इससे ना कोई फाइटर एयरक्राफ्ट और ना ही कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार गिरा पाया है, यानी अभी तक ये अजय रहा है, और ये इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। यानी जिस हिसाब से इसने सर्विस दी है, जितने लंबे समय तक सर्विस दी है, जितने युद्ध इसने लड़े हैं, उसके बाद भी इतना शानदार परफॉर्मेंस ऐसा किसी और फाइटर एयरक्राफ्ट का नहीं है। अब इसकी जो पहली कैपेबिलिटी है जो कि इसे दुनिया में सबसे अलग फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है, वो है इसकी स्पीड। अगर बात की जाए हाई एल्टीट्यूड की तो ये 2.5 मैक की स्पीड को प्राप्त कर लेता है, यानी हमारी जो निर्भया मिसाइल है उसकी स्पीड से भी 2 गुनी से ज्यादा स्पीड ये हासिल कर लेता है, ऑलमोस्ट ब्रह्मोस के बराबर। और ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका साइज बड़ा होने के बावजूद, रडार क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा होने के बावजूद दुनिया के मैक्सिमम एयर डिफेंस सिस्टम इसे मार नहीं गिरा पाते। कारण यही है कि इसकी स्पीड बड़ी जबरदस्त है। अगर लो एल्टीट्यूड की बात की जाए तो वहां पर भी ये 1.2 मैक तक स्पीड हासिल कर लेता है। अब अगर ये इतनी ज्यादा स्पीड को हासिल कर लेता है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसके पावरफुल इंजन। आप जानते होंगे कि ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। इसमें PW के 229 इंजन लगे हुए हैं जो इसे ड्राई में थ्रस्ट देते हैं 79 किलो न्यूटन का, और अगर बात की जाए आफ्टर बर्नर की तो ये थ्रस्ट देते हैं 129 किलो न्यूटन का। अब चूंकि ये ट्विन इंजन है, इस वजह से इसका टोटल ड्राई थ्रस्ट जो होता है वो 158 किलो न्यूटन होता है, और जो आफ्टर बर्नर के साथ इसका थ्रस्ट होता है दोनों इंजन का मिलाकर वो जाता है 258 किलो न्यूटन पर। इसकी अगर सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो वो 60,000 फीट है। इसकी अगर कॉम्बैट रेडियस की बात की जाए तो वो 1270 किलोमीटर है, यानी 1270 किलोमीटर दूर जाकर
ये स्ट्राइक करके वापस भी 1270 किलोमीटर लौट सकता है। इसके मैक्सिमम पेलोड की अगर बात की जाए तो वो 13,380 किलोग्राम है, यानी ये बहुत ज्यादा हो जाता है। बताया जाता है कि ये अपने साथ एक साथ 23 की संख्या में ईयर टू ईयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। इसी के साथ साथ इसके सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो बताया जाता है, इस तरह का दावा किया जाता है बोइंग की तरफ से कि इसमें वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मिशन कंप्यूटर लगा हुआ है, जिसकी प्रोसेसिंग की क्षमता बताई जाती है 87 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। वेट कैरिंग के लिए अगर बात की जाए इसके हार्ड पॉइंट्स की तो इसमें कुल 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं। तो इस तरह की कुछ कैपेबिलिटीज है इसके अंदर, जिस वजह से इसे नंबर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में हमेशा ही गिना जाता है। अगर बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की तो अभी तक F-35 भी इतना इम्प्रेस नहीं कर पाया है। अमेरिका द्वारा बनाए गए सबसे सफल फाइटर एयरक्राफ्ट में F-16 और F-15 ही आते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर भारत इन्हें खरीदता है तो कोई घाटे का सौदा तो नहीं होगा। वैसे अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं हमें घाटा जरूर दे सकते हैं, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ये नंबर 1 है। ये उतना ही डोमिनेंस हमें हासिल करने में मदद करेंगे जितना कि रफाल F4 कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसे कंपेयर करके बताऊंगा रफाल के साथ। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि रफाल और F-15 में हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट रहेगा।